लोगों की ये धारणा बनी होती है कि जितना बड़ा टेस्ट, जितना महंगा टेस्ट, है ना, सब कुछ उसी में दिखेगा। अगर हम सीधा एमआरआई करवाएं तो सब कुछ पता पड़ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। हर टेस्ट का अपना सिग्निफिकेंस है। कुछ चीज़ें होती हैं उसमें अल्ट्रासाउंड इज़ द बेस्ट, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें एमआरआई इज़ द बेस्ट, कुछ चीज़ें होती हैं उसमें सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है। लोगों में बहुत गलत धारणा है क्योंकि अल्ट्रासाउंड कोई रेडिएशन यूज़ नहीं करता, अल्ट्रासाउंड में कोई रेज नहीं होती है। एक्सरेज बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरेज बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए बिकॉज उसमें रेडिएशन है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड पर, सीटी स्कैन, एमआरआई, कब किस प्रॉब्लम में हमें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और कब सीटी और कब एमआरआई, और खासकर प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी है और कितने अल्ट्रासाउंड कराने बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर राखी पिटारा हमारे साथ है, रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो हेलो राजेंद्र। आज आप हमें ये बताने वाली हैं कि कौन सी बीमारी में कौन से टेस्ट होने चाहिए, कौन से टेस्ट नहीं, कौन से टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है, मतलब कब अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, कब एमआरआई, कब सीटी स्कैन। शुरू करें। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये होता है, लोगों की ये धारणा बनी होती है कि जितना बड़ा टेस्ट, जितना महंगा टेस्ट, है ना, सब कुछ उसी में दिखेगा। जो सस्ता टेस्ट है वो तो ठीक है, नहीं, अगर हम सीधा एमआरआई करवाएं तो सब कुछ पता पड़ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। हर टेस्ट का अपना सिग्निफिकेंस है, हर टेस्ट का अपना रोल है। कुछ चीज़ें होती हैं उसमें अल्ट्रासाउंड इज़ द बेस्ट, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें एमआरआई इज़ द बेस्ट, कुछ चीज़ें होती हैं उसमें सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है। तो मेन ये होता है, तो भी एक बेसिक जो फर्स्ट लाइन मोडालिटी मानी जाती है मोस्ट ऑफ द चीज़ों में, दैट इज़ द अल्ट्रासाउंड। लाइक किसी को पेट में दर्द है, अब पेशेंट सोचता है कि पेट में दर्द है, मैं सीधा एमआरआई जाके कराता हूँ, सबसे महंगा टेस्ट है, उसमें तो हर चीज़ आ जाएगी, मेरा डायग्नोसिस एक मिनट में बन जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। फर्स्ट लाइन मोडालिटी इज़ द अल्ट्रासाउंड। उसने पहले जाके अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड में अगर हमें कुछ मिलता है, इफ़ यू फाइंड समथिंग कि जो डाइसी सा है, अल्ट्रासाउंड में क्लियर नहीं हो रहा, देन वी सजेस्ट फर्दर टेस्ट लाइक सीटी स्कैन। उसमें भी ये नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप इज सीटी स्कैन ओनली या नेक्स्ट स्टेप इज एमआरआई ओनली, इट डिपेंड्स ऑन द नीड। कोई हमको लगता है कि बावल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लाइक इंटेस्टाइन्स का प्रॉब्लम है, वो हर चीज़ एमआरआई में नहीं आएगी, देन सीटी स्कैन इज द नेक्स्ट मोडालिटी। फर्स्ट मोडालिटी इज वन अल्ट्रासाउंड। मैं इन जनरल एब्डोमिनल पेन की बात कर रही हूँ। फर्स्ट मोडालिटी इज अल्ट्रासाउंड। अगर अल्ट्रासाउंड में मुझे कोई लग रहा है कि कुछ डाइसी सी चीज़ है या अल्ट्रासाउंड में मुझे 100% नहीं हो रहा है, तब फिर वी गो फॉर फर्दर टेस्ट। बावल रिलेटेड है या इंटेस्टाइन रिलेटेड है, वी गो फॉर सीटी स्कैन। अगर हमको लग रहा है गॉल ब्लैडर या जो गॉल ब्लैडर का एक डक्ट होता है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वी गो फॉर एमआरआई। उसके लिए टेस्ट होता है एमआरसीपी, वो किया जाता है। तो ये बात हुई हमारी एब्डोमेन के पेन की। इसी तरह से अगर लेडीज़ में यूट्रस या ओवरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई ओवेरियन मैलिग्नेंसी लग रही है, हमको कैंसर लग रहा है, कुछ है, तो देन वी डायरेक्टली गो फॉर एमआरआई। हम सीटी को स्किप करते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का अपना रोल है। ऐसा नहीं है कि बस जो सबसे महंगा टेस्ट है हाँ, उसी में सब कुछ आएगा, मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अल्ट्रासाउंड बहुत पुराना है ना, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। सालों से, मतलब सबसे पहले जैसे आपने कहा अल्ट्रासाउंड, सो लोगों को पता भी है हाँ अल्ट्रासाउंड हाँ होगा। हाँ। लेकिन उसके बाद सीटी स्कैन और एमआरआई आने के बाद अब ये नहीं समझ में आता कब सीटी स्कैन कराना है, कब एमआरआई। तो एक पेशेंट को ये डिमांड खुद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड से पता अल्ट्रासाउंड चल करा लें। जाएगा। आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने सजेस्ट करना है, खुद बिल्कुल। आपने नहीं। अपने मन से नहीं। नहीं तो पेशेंट कोई हमारे पास आते हैं, एमआरआई के लिए भी आते हैं, सिंपल बस जी पेट में दर्द है, एमआरआई कराना है। अब देखिए प्राइवेट में कोई मना नहीं करेगा, कराने आया है पेशेंट, ठीक है कर देते हैं हम तो, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं था। एमआरआई करके अल्टीमेटली उसमें लिखा जाता है प्लीज़ कोरिलेट इट विद अ गुड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। तो अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ एमआरआई में नहीं आएगी, उसके लिए फर्स्ट उसको पेशेंट को चलना है अल्ट्रासाउंड से, है ना। तो तो अब ये बताइए कि अल्ट्रासाउंड कब आप करते हैं, हाँ, कब आप सीटी स्कैन और कब एमआरआई। देखिए अल्ट्रासाउंड का सबसे बड़ा यू कैन से एनिमीज हैं एयर एंड बोन्स, है ना। तो जो ऑर्गन्स हमारे पूरी तरफ से बोन से कवर्ड हैं वो अल्ट्रासाउंड में नहीं कवर हो पाते हैं, नहीं दिख पाते हैं। लाइक आवर ब्रेन, इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाय द स्कल बोन्स। तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड का कोई रोल नहीं है। वी डोंट
इवन सजेस्ट अल्ट्रासाउंड पेशेंट को, है ना। वहाँ बच्चों में अलग बात है, बच्चों में क्या होता है, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें बोन्स पूरी तरह कवर्ड नहीं होती, यहाँ पे एक फंटेनली होती है जो कि फ्यूज़ नहीं हुई होती है, तो वहाँ के थ्रू हम बच्चे का अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। बट एडल्ट्स में सारी फ्यूज़ हो चुकी हैं बोन्स, हमको कोई विंडो नहीं मिलती जिसके थ्रू हम अल्ट्रासाउंड वेव्स भेज सकें। तो इन दैट केस एमआरआई और सीटी स्कैन, ठीक है। उसमें भी ये होता है, यूजुअली सीटी स्कैन फर्स्ट होता है, बट कुछ चीज़ें होती हैं, एमआरआई इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ब्रेन, यू कैन से, है ना। तो उसमें एमआरआई का रोल है, अल्ट्रासाउंड का रोल नहीं है। इसी तरह से आता है कि लंग्स हैं, दे आर ऑल्सो कम्प्लीटली कवर्ड बाय द रिब केज, तो वहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड हमारा थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है उसका रोल। तो वहाँ पे फिर बेटर है कि यू गो फॉर सीटी स्कैन। अगर चेस्ट का कोई प्रॉब्लम है, लंग्स का कोई प्रॉब्लम है, नॉट चेस्ट, चेस्ट वॉल पे कुछ है तो अल्ट्रासाउंड इज़ द बेस्ट। मतलब अल्ट्रासाउंड का बस ये दो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड को तंग करती है ना, दैट इज़ द बोन्स एंड द एयर। हालांकि एयर आजकल इतनी एडवांस मशीनें हैं अल्ट्रासाउंड में कि वो सब चीज़ें भी टेक केयर हो रही हैं, ब्रेन में भी कभी कभी यूज़ करते हैं, बट स्टिल दैट इज़ द फिर वन थिंग। बाकी सारी बीमारियों में आप अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है? बिल्कुल, जैसे किसी को वेरिकोज वेन्स हैं, बहुत कॉमन चीज़ कॉमन है है। ये भी, है ना, पैरों में नसें फूल जाती हैं। अब उसमें पेशेंट सोचे मैं जाकर के एमआरआई कराऊंगा, एमआरआई में ज़ीरो रिजल्ट्स हैं, उसको उसको कुछ कोई नहीं फायदा पता नहीं। पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ अल्ट्रासाउंड होता है जिसको भी कॉल कलर डॉपलर, ठीक है ना। तो वो कलर डॉपलर किया जाता है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड की सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट्स इन रियल टाइम, है ना, इट्स नॉट स्टेटिक लाइक सीटी एंड एमआरआई। सीटी और एमआरआई में हम रियल टाइम में नहीं देख सकते हैं, इमेज ले ली खट, बस उस टाइम जो है वो इमेज आ गई। बट अल्ट्रासाउंड का मेन एडवांटेज है वी कैन सी इन रियल टाइम। तो उसमें हम ये होता है कि पेशेंट को कुछ मैन्यूवर्स होते हैं वो करवा करके देखना है, कुछ करना है, कभी कोई स्टैंडिंग पोजीशन में देखना है, कुछ लाइंग डाउन पोजीशन में करना है, तो वो सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड से ईजिली हो सकती हैं जो कि सीटी एमआरआई में पॉसिबल नहीं है। तो वेरिकोज वेन्स हैं, ये सब है, तो इनमें अल्ट्रासाउंड इज द, प्रेगनेंसी ऑल्सो। प्रेगनेंसी में तो अल्ट्रासाउंड इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, नो वन कैन बीट अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी, है ना। तो और सेफ होता है, अल्ट्रासाउंड इज और टोटली उससे जो सेफ। डायग्नोसिस होता है वो सही होता है। बिल्कुल उसके बिल्कुल, आगे तब तक आपने टेस्ट नहीं कराने जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड डॉक्टर नहीं ना करे। कहें, बिल्कुल सही बात है। तो प्रेगनेंसी में कई बार कहते हैं रेज होती है, हाँ, ये तो लोगों में बहुत गलत धारणा है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड कोई रेडिएशन यूज़ नहीं करता, अल्ट्रासाउंड में कोई रेज नहीं होती है। अल्ट्रासाउंड बेसिकली यूजेस हाई एनर्जी साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं आई है जिसने कि ये बताया हो कि अल्ट्रासाउंड में कोई हार्मफुल इफेक्ट्स हैं प्रेगनेंसी पे, बच्चे पे, है ना। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और कई लोग आते हैं कभी कभी, कहते नहीं हमारे तो इतने अल्ट्रासाउंड्स हो गए और अभी तो हम नहीं एक्सपोजर देना चाहते हैं, तो ये गलत है बिल्कुल सोच। क्योंकि अल्ट्रासाउंड कराने के जितने फायदे हैं, अगर बाय चांस कहीं कुछ आगे आने वाले टाइम में कोई आता भी है कि कुछ नुकसान था, तो वो इतना मिनिमल सा था कि उसके फायदों को वो कवर नहीं कर सकता, है ना। राइट। सो बेसिकली ये बिल्कुल मिथ है कि अल्ट्रासाउंड से बेबी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो जितने भी डॉक्टर्स प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कहते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो कराने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेगनेंसी में तो एवरी अल्ट्रासाउंड इज मस्ट। राइट। हाँ और बिल्कुल, एक्सरे एक्सरेज बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी। दौरान हाँ, वो ड्यूरिंग नहीं कराने प्रेगनेंसी हैं। अल्ट्रासाउंड एक्सरेज बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज उसमें रेडिएशन है ना। अल्ट्रासाउंड में वी आर यूजिंग साउंड वेव्स, एक्सरेज में रेडिएशन है, सीटी स्कैन में रेडिएशन है। सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड तो यू कैन से दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, है ना। बट एमआरआई फिर भी बहुत ज़रूरी होता है, तो करते हैं। एमआरआई होता है प्रेगनेंसी में, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड तो करना पड़ता है, बट स्टिल अल्ट्रासाउंड का तो हाँ, कोई। और लिखा भी होता है वो हाँ एक्सरे, और हाँ उसमें हाँ, कि यहाँ पे प्रेग्नेंट बिल्कुल बिल्कुल महिलाएं ना आए बिल्कुल। या कुछ ऐसा है तो वो बता दे। हालांकि हाँ, बहुत लोगों को नहीं पता, तो क्योंकि जब वो महिलाएं जाती है किसी के साथ जा रही हैं, तो उनको भी तब भी उनको मना होता है वहां हाँ जाना, हाँ बिल्कुल। कि आप वहां एक्सरे, नहीं रह सकते। एक्सरे जोन में प्रेग्नेंट फीमेल्स आर नॉट अलाउड। बाहर बड़ा बड़ा कॉशन का वो पोस्टर लगा रहता है, स्टिकर चिपका रहता है कि प्रेग्नेंट लेडीज आर नॉट अलाउड इन द रेडिएशन एरिया। सो वो सो जरूरी है। अल्ट्रासाउंड से आप
किसी भी बीमारी में अगर आप कुछ डायग्नोज करते हैं, क्या उसके बाद भी फर्दर कुछ टेस्ट की कभी ऐसा भी होता है, ज़रूरत हाँ, पड़ती है या सब बिल्कुल। कुछ क्लियर होता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड इज़ अ फर्स्ट लाइन मोडालिटी, है ना? अब उसके बाद में 90% चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बट 10% चीज़ें होती हैं जिसके लिए कि हमको आगे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता वो किन है ना? उसमें किस लाइक अगर मैंने बताया प्रॉब्लम था में? आपको कुछ बावल रिलेटेड प्रॉब्लम है, या एयर इज़ एनिमी ऑफ अल्ट्रासाउंड, है ना? तो हुँ। अगर कुछ बावल रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है हमको, वो भी 90% अल्ट्रासाउंड पे हो जाती हैं, बट 10% केसेज़ होते हैं वेयर वी हैव टू सजेस्ट फर्दर टेस्ट लाइक सीटी स्कैन, है राइट। ना? तो फिर वो सीटी स्कैन कराना है। इसी तरह से अगर ओवेरियन मैलिग्नेंसी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, डायग्नोसिस हमने बना लिया अल्ट्रासाउंड पे कि ओवेरियन मास है, ठीक है ना? बट अब उसका हमको देखना है कितना फैला हुआ है एब्डोमेन के अंदर। उसके लिए अल्ट्रासाउंड का थोड़ा-सा लिमिटेड रोल है। नेक्स्ट स्टेप हम एडवाइस करेंगे कंट्रास्ट एमआरआई, है ना? ताकि उसमें देखा जाता है कि अब ये जो ट्यूमर था, ये कितना फैला हुआ है आसपास के एरियाज़ में, वो चीज़ देखने के लिए हमको फर्दर टेस्ट करने पड़ते हैं। बट जैसे वेरिकोज़ वेन्स वगैरह हैं, इन सब में नो फर्दर टेस्टिंग, हुँ। अल्ट्रासाउंड ठीक है, एक ये ठीक वेरिकोज़ है? वेन हो गया, एक प्रेगनेंसी हो गई, हुँ। जिसमें आप सारा पता लगाते हैं। प्रेगनेंसी में भी कुछ होते हैं जिसमें कि हम फर्दर टेस्टिंग लाइक एमआरआई सजेस्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या है राजेंद्र, दीज ऑल मोडालिटीज दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, हुँ। है ना? ऐसा नहीं होता कि एमआरआई हुआ, ब्रेस्ट का हुआ, उसके बाद भी हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है टू कोरिलेट फ्यू थिंग्स विच आर नॉट बेटर सीन ऑन एमआरआई, वो अल्ट्रासाउंड में दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट का एमआरआई कराना बेकार गया या उसका अल्ट्रासाउंड कराना बेकार गया कि अल्ट्रासाउंड करके हमने लिख दिया एमआरआई तो उसका अल्ट्रासाउंड कराना बेकार गया। इट्स नॉट लाइक दैट। एवरीथिंग कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर, इनको एक दूसरे से कितनी बार कोरिलेट करना पड़ता सो है। पर आज हमारा जो वीडियो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम तो सीधे सीटी स्कैन और एमआरआई करा लेते हैं, नहीं, अल्ट्रासाउंड वो हाई स्टैंडर्ड का है और वो उससे ज़्यादा पता लगेगा, महंगा तो ऐसा है, नहीं है। हाँ, कि तो जितना ऐसा महंगा नहीं है, टेस्ट उतना अच्छा रिजल्ट, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ और चीज़ें आप अपने हमारे दर्शकों को अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड बताना हाँ, चाहें? बिल्कुल। एक क्वेरी हमेशा लोगों की होती है, प्रेगनेंसी में लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, है ना? कि कब कौन-सा अल्ट्रासाउंड कराना है और हमारे इतने अल्ट्रासाउंड हो गए, तो उन समझ नहीं पाते। डॉक्टर लिखते भी हैं, पर जैसे प्राइवेट में डॉक्टर्स समझाते हैं अच्छे से, गवर्नमेंट सेटअप्स में डॉक्टर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि पेशेंट को ढंग से समझा पाएँ। वो लिख कर दे देते हैं पेशेंट को ऐसे, 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 तो पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए मैं एक बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, पर जो बेसिक ज़रूरी अल्ट्रासाउंड्स हैं वो शुरू होते हैं एट अराउंड 7 to 8 वीक्स। वो होता है एक वायबिलिटी स्कैन, ठीक है? उसमें हमको पता पड़ता है कि कितना डेट डेट का प्रेगनेंसी है, कितने मंथ की प्रेगनेंसी है, प्लस हार्ट बीट आई कि नहीं आई बेबी में। 2 दैट महीने इज़ के द, आसपास, हाँ, अराउंड 7 डेढ़ से 2 वीक्स, महीने। यस, बिल्कुल। ठीक है? तो वो होता है हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, जो कि होता है बिटवीन 7 to 8 वीक्स। और वो बहुत ज़रूरी है वो। बहुत ज़रूरी है। उसमें 3 चीज़ें देखी जाती है। प्रेगनेंसी यूट्रस में है कि नहीं, ट्यूब में तो नहीं है। सेकंड चीज़ कि डेट डेट कितना है, टाइम कितना हुआ है। थर्ड चीज़ हार्ट बीट आई कि नहीं। सेकंड अल्ट्रासाउंड हमारा होता है बिटवीन 11 to 13 वीक 6 डेज, दैट इज कॉल्ड एज एंटी एनवी स्कैन, राइट। है ना? तो इसका टाइम 11 to 13 वीक 6 डेज है। इस टाइम पे देखा जाता है कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट तो नहीं डेवलप हो रहा है बेबी के अंदर, या कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है। इसमें देखा जाता है कि बेबी की जो नाक की हड्डी है वो प्रॉपर बन रही है कि नहीं बन रही है। नेक के पीछे थोड़ा सा फ्लूइड होता है बेबी के, उसकी राइट। थिकनेस हम मेजर करते हैं, बिकॉज उसका सिग्निफिकेंस होता है कि इफ़ दैट थिकनेस इज़ वेरी मच, फ्लूइड कलेक्शन बेबी के नेक के पीछे है, तो इट समटाइम्स डिनोट्स कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है बेबी में, लाइक डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना? तो वो हमको इतना अर्ली पता पड़ सकता है। हालांकि वो दैट इज़ नॉट ये कि अगर ये आया है तो मतलब बेबी में प्रॉब्लम है 100%, इट्स नॉट लाइक दैट। इसका मतलब ये है कि बेबी में कुछ प्रॉब्लम होने का रिस्क बहुत बढ़ गया है, तो उसके लिए हमको फर्दर टेस्टिंग करनी होती है। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड एक होता है दैट इज़ लेवल 2 स्कैन और द टारगेट स्कैन और द एनोमली स्कैन, विच इज़ डन बिटवीन 18 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें बेबी पूरा बन चुका होता है, तो पूरा देखा जाता है कि बेबी में कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट और आगे आगे बना तो नहीं। बेसिक बेबी के हार्ट की स्क्रीनिंग होती है, कोई स्पाइना बाइफिडा या स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है बेबी में, ब्रेन वगैरह में कोई पानी तो नहीं भर रहा है विच वी कॉल एज हाइड्रोकेफेलस, जी। है ना? वो सब चीज़ें देखी जाती हैं।
नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है बिटवीन 22 टू 24 वीक्स, विच इज़ फीटल इकोकार्डियोग्राफी। इसमें बेबी के हार्ट का पूरा डेडिकेटेड फीटल हार्ट देखा जाता है। इसका बहुत सिग्निफिकेंस है कि अगर कोई बेबी में हार्ट डिफेक्ट है जिससे कि हमको लगता है कि आगे बेबी चल ही नहीं सकता, तो वहीं पे प्रेगनेंसी रोकनी पड़ती है। अगर लगता है कोई हार्ट डिफेक्ट्स कई बार ऐसे होते हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं बट इमीडिएट अटेंशन चाहिए उनको आफ्टर डिलीवरी, तो इन दैट केस दे कैन बी रेफर टू अ टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है, तो उस चीज़ का भी काफ़ी रोल है, उससे आपका बेबी बच सकता है अगर आप इमीडिएटली आफ्टर द रिपोर्ट्स चले जाते हो किसी टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर पे, तो वो टेक केयर हो जाता है। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है एक जनरल ग्रोथ स्कैन और कलर डॉपलर स्कैन विच इज़ डन बिटवीन 28 टू 30 वीक्स, अराउंड 8 मंथ के आसपास। ओके। उसमें अगेन वेलबींग ऑफ द फीटस, ग्रोथ ऑफ द फीटस एंड ब्लड सप्लाई टू द फीटस, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, करते हैं, बिल्कुल। यानी कि 5 अल्ट्रासाउंड ये तो कराने ही होने ही कराने है, हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है बिल्कुल नहीं, और बल्कि आपके होने वाले बच्चे के बारे में पता ही चल रहा है, कोई बिल्कुल, प्रॉब्लम अगर है तो वो सॉल्व हो सकती है सिर्फ़ एक जो आप लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, बिल्कुल। उसके ज़रिए। सो उससे प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर देखती तो वो डरे नहीं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल अल्ट्रासाउंड हार्मफुल नहीं है बल्कि फ़ायदेमंद ही है फ़ायदेमंद है। आपके होने वाले बच्चे के लिए।